इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कैलाश, श्रीमती अंगूरी, श्री अखिलेश, श्रीमती माया, श्री अजय, श्रीमती आशा, श्री विजय, श्रीमती अलका एवं अंबर, ऋचा, अपूर्वा, सिद्धार्थ, अभिषेक, अमन, अन्वेषा, निमिषा, दीपांग, मैसर्स खेमचंद शिखरचंद सेसई परिवार, सागर, मध्य प्रदेश। क्रम से काम नहीं होगा तो कल्याण नहीं होगा। श्रद्धा, विवेक और क्रिया, ये भी रत्नत्रय ही है। ये भी डॉक्टर साहब रत्नत्रय ही है। श्रद्धा, एक देश जैसे अणुव्रत कहे गए हैं, ऐसे ही हम इस श्रावक के इन 3 गुणों को रत्नत्रय का लघु रत्न कह सकते हैं। श्रद्धा वही है, विवेक ज्ञान से ही मिलेगा, और क्रिया को ही संक्षेप से हम सम्यक चारित्र भी कह सकते हैं। है नहीं है, कह सकते हैं। प्रतिबिंब कह सकते हैं, प्रतिनिधि कह सकते हैं। प्रचंड प्रचंड श्रद्धा अपने आप पर अंकित होने की आवश्यकता है। अगर स्वयं पे श्रद्धा नहीं है तो तुम देव शास्त्र गुरु पर भी श्रद्धा नहीं कर सकते। मैं भी एक श्रावक बनना चाहता हूं, मैं भी भगवान बनना चाहता हूं, और बन सकते दिन मेरे भीतर होगा, उसी दिन मैं कुछ एक कदम आगे रख सकता हूं। आज तक हमने आगे बढ़ने का प्रयास नहीं किया। समझना है हमें, उस पात्रता को लाते लाते श्रावक बनने की कला को ही समझना है, श्रावक ही बनना है। तैयार है सब श्रावक बनने के लिए? बनो नहीं बनो अपना अपना पुण्य है, पर कम से कम आज सुन ही लो, सुन ही लो। जितना जितना ले पाए, एक बूंद भी चला गया तो भी कुछ काम बन जाएगा। जब होगा अंकुरन निर्मल जी तब हो जाए, पर पानी तो आज से डालना पड़ेगा। डाल लो ये जिनवाणी का पानी अभी डाल लो, पता नहीं कल पानी मिले कि नहीं मिले, जिनवाणी मिले कि नहीं मिले। इसलिए इस ग्रंथ राज में, जो रत्नमाला नाम के ग्रंथ में आचार्य भगवंत श्रावक बनने की कला जो हमें बता रहे हैं, हमें उसे ही पढ़ना है। आज उस जो कल हमने मंगलाचरण का उच्चारण किया था, पुनः उसका उच्चारण करते हुए उसको उसके अर्थ को समझना है। क्योंकि स्वाभाविक है, चाहे भगवान बनना हो, चाहे श्रावक बनना हो, चाहे कोई भी बनना हो, पहले भगवान का नाम लेना जरूरी है। बिना भगवान का नाम लिए मंगल नहीं हो सकता, और बिना मंगल के पापों का नाश नहीं होगा। उन पापों का नाश करने के लिए सबसे पहले मंगलाचरण करते हुए भगवान आचार्य भगवान उस भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। बहुत एक एक शब्द चुन चुन के, जैसे भगवती आराधना में आचार्य भगवान ने लिखा है, ऐसे एक एक शब्दों में बहुत सारे मर्म लिखते हुए भगवान का नाम भी लिया और नाम नहीं भी लिया। उनके गुणों को भी बता दिया और हमें भी बता दिया कि तुम्हें अगर भगवान बनना है तो तुम्हें क्या करना होगा। इसलिए पढ़ते हैं पहले उस 1 नंबर के श्लोक को, जहां मंगलाचरण करते हुए भगवान की वंदना शिवकोटि महाराज कर रहे हैं। आपके सामने लिखा है, और कुछ दिनों में ही आपके सामने शायद ग्रंथ भी मिल जाए, तब तक अपन बोर्ड पर लिखे हुए उस श्लोक को पढ़ने का प्रयास करते हैं। आज मंगलाचरण जो कल पढ़ा था उसका अर्थ करने का प्रयास करते हैं। पहले पुनः एक बार कल, क्योंकि आपके सामने था नहीं, आज उस श्लोक को पढ़ने का प्रयास करते हैं। 1 नंबर का वहां बोर्ड पे लिखा है, सर्वज्ञं सर्ववागीशं वीरं मारमदापहं प्रणमामि महामोह शांतये मुक्तताप्तये। प्रणमामि, सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूँ।
क्योंकि मंगल करना है, प्रभु का नाम लेना है, तो नाम लेने से काम नहीं होगा। मैं नमस्कार भी कर रहा हूं, किसको? कोई ऐरे गहरे नत्थु खैरे नहीं। हम ये हमारा माथा, हमारा ये जो पवित्र अंग है, हम ऐसे कहीं भी नहीं चढ़ाते। हम भगवान को भी जानते हैं, देखते हैं, पहचानते हैं, फिर जाके भगवान को नमस्कार करते हैं। मैं उस वीर को नमस्कार कर रहा हूं। कौन वीर? महावीर तो है ही, वे तो महावीर भगवान हैं। मात्र यहाँ जो वीरम प्रणमामि लिखा है, एक अर्थ नहीं है निर्मल जी वीर का, अनेक अर्थ है। शब्दानाम अनेक अर्था, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। और आचार्य भगवंत की यही तो कला है, एक शब्दों में अनेक सार लिख डालते हैं। वीरम, उस वीर को नमस्कार है जिसने इस संसार को जीत लिया है। महावीर तो है ही, महावीर, वर्धमान वीर, सन्मति, अतिवीर, इन नामों से जो अंतिम तीर्थंकर जिनकी शासन जयंती कल हमने मनाई, वो तो वीर एक अर्थ था ही, पर उसके अलावा वीर। कैसे वीर? कौन वीर? किसी का नाम रख दिया वीर, वो बालक नहीं। वही अरिहंत जिन्होंने 3 गुणों को प्राप्त कर लिया। मां किसे कहते? आप्त। किसे कहते? आप्त। सर्वज्ञ, हितोपदेशी और वीतरागी जो होता है, वही आप्त हमारे लिए अरिहंत है। उन अरिहंत वीर की एक एक लक्षण बता रहे। सर्वज्ञम, सर्वभागीशम, मार मदापहम। 3 शब्द, 3 गुण बता रहे हैं। जिसने चराचर को पहचान लिया है, ब्रह्मांड के प्रत्येक द्रव्य, गुण और उनकी प्रत्येक पर्याय को 3 काल में भूत, भविष्य, वर्तमान रूप देख लिया है, ऐसे सर्वज्ञम। किसके विशेषण चल रहे हैं? उस वीर के। मात्र महावीर नहीं, वीर यानी सभी जितने जितने वो संसार को जीतने वाले वीर हुए हैं, उन सभी वीर पुरुषों की बात चल रही है। आप वीर हो ना? आप लोग वीर हो ना? कक्का वीर हो ना? वीर हो ना? कोशिश तो है। यहां तो हम सब वीर हैं, पर कर्मों के साथ कोई नहीं लड़ पाया। जिन्होंने कर्मों को, संसार को, पापों को, दुखों को, पुण्य को भी जिसने जीत लिया, वो ही 3 लोक को जीतने वाला वीर अरिहंत तीर्थंकर है। क्योंकि भले ही वीर शब्द में 2 अक्षर है, पर उसको अंकों के साथ जोड़ते हुए आचार्य भगवान कह रहे वीर यानी 24 तीर्थंकर। वीर यानी 24 तीर्थंकर। कहां से 24 निकला? उन एक एक अक्षरों को अंकों के साथ जुड़ा है। सुना हो नहीं सुना हो, सुन लेना। एक प्रमोद भाई श्री भूवलय नाम का ग्रंथ है, जहां आचार्य भगवान ने मात्र अंकों में काम किया है। डॉक्टर साहब, मात्र 1 से लेके 9 और 0 इन अंकों में पूरा इतना बड़ा ग्रंथ लिखा, जिससे वर्तमान में वह पूरा कुरान की ऋचाएं, वेद, कुरान के वह श्लोक सब कुछ निकल रहे हैं। किससे? मात्र 0 से लेकर 9 अंक लिखे, और उसको उसमें पूरी हमारी आगम की गाथाएं, भगवत गीता की वह श्लोक सब कुछ निकल रहा है। यही तो विज्ञान में ज्ञान। मैं तो ये बात मानता ही नहीं हूं डॉक्टर साहब, हमारे जैन दर्शन वैज्ञानिक नहीं है। मैं जैन दर्शन को वैज्ञानिक मानता ही नहीं हूं। डॉक्टर साहब सोच रहे क्या कह रहे हैं महाराज? जैन दर्शन वैज्ञानिक नहीं है। जो व्यास का विज्ञान है वो जैन दर्शन से निकला है, इसलिए जैन दर्शन मुख्य है, विज्ञानवाद का है।
अगर हम जैन दर्शन को वैज्ञानिक कहेंगे तो विज्ञान की मुख्यता होगी, जैन दर्शन गौण होगा, जैन धर्म गौण होगा। मैं तो जैन धर्म को मुख्य कहता हूं, क्योंकि जैन धर्म से ही वर्तमान का भौतिक पदार्थ जितने विज्ञान कहा है क्रांत जी, फिजिक्स, जितना भी फिजिक्स निकला है ना, आज दोपहर में पढ़ेंगे, वह पंचास्तिका है। पूरा पूरा फिजिक्स इस पंचास्तिका ग्रंथ से ही वह उद्घाटित हुआ है। इसलिए तो वीतराग विज्ञान है। इसलिए मैं कभी भी नहीं कहता हूं कि साइंटिफिक अप्रोच ऑफ जैनिज्म, मैं तो जैनिस्टिक अप्रोच ऑफ साइंस बताता हूं डॉक्टर साहब। अंतर समझना, जैनिस्टिक अप्रोच ऑफ साइंस, क्योंकि आज के बच्चों को, आज के युवाओं को विज्ञान पता है, जैन धर्म नहीं पता। चाहे साइंस इन जैनिज्म बोल दो या जैनिस्टिक अप्रोच ऑफ साइंस कह दो, साइंस वही है, जैन वही है, जैन सिद्धांत वही है, पर किससे किसका ओरिजिन हुआ है, किससे किसका जन्म हुआ है, वो समझना बहुत जरूरी है। बस मैं यही चाहता हूं डॉक्टर साहब, ओरिजिन जब हमारे जैन धर्म से, तीर्थंकर की वाणी से ही हुआ है, तो हमें जैनिस्टिक अप्रोच ऑफ साइंस कहने में डरना क्यों? अंतर नहीं, आपकी नहीं, बहुत सारे ऐसे जीव है कहते नहीं नहीं वैज्ञानिक कहो, हमारा धर्म वैज्ञानिक है। धर्म वैज्ञानिक नहीं है, तुम्हारा विज्ञान बाद में है, मेरा धर्म पहले है। मेरे तीर्थंकर ने यह विज्ञान बताया है, इसलिए सच्चा वीतराग विज्ञानी, सच्चा तो प्रयोग करने वाला, सच्चा अगर कोई वैज्ञानिक है डॉक्टर साहब, आप क्या डॉक्टरी के प्रयोग करोगे, बुरा नहीं मानना, पर क्या आज के वैज्ञानिक प्रयोग करोगे एक बैठकर? वे हमारे 3 लोग के नाथ तीर्थंकर इस प्रयोगशाला में बैठकर इतने बड़े बड़े विज्ञान और आविष्कार कर गए, जिसकी बदौलत ये आज के सब आविष्कार और ये सब खोज चल रही है। विदेश में ऐसे भी कल करेंगे उस श्रुत की, अर्हत वाणी की व्याख्या चर करेंगे, तब बहुत सारे ऐसे ग्रंथ विदेशों के लोगों ने चुरा के ले गए, जिसकी बदौलत वे रिसर्च कर रहे हैं और बहुत सारा हमें दे रहे हैं। सबको ले गया था, वो तो वीतराग विज्ञानी को भी ले जाना चाहता था, पर मुनिराज थे, वो नहीं हिले, सो उसको भी यही ठहरना पड़ा, जहां वीतराग विज्ञानी थे उसको प्राण भी वही छोड़ने पड़े। ये है वीतराग विज्ञान। इसलिए समझना है क्या कह रहे हैं, सर्वज्ञम, जिनके ज्ञान से चाहे विज्ञान कह दो, कुछ भी कह दो, कुछ भी नहीं छूटा। ये कवि है निर्मल जी, ऐसा कहते हैं, जो ना देखे रवि वो दे वहां पहुंचे कवि, पर जहां ना रवि ना कवि वहां पहुंचे सर्वज्ञ। हाँ, कवि भी नहीं पहुंचता, रवि भी नहीं पहुंचता, वहां हमारे तीर्थंकर वह सर्वज्ञ केवली पहुंचते। इसलिए सबसे पहला शब्द लिखा है, वीर नहीं कहा, पहले सर्वज्ञम कहा है, सर्वज्ञ। क्योंकि वीर तो किसी के भी नाम हो सकते हैं, पर उस वीर की नहीं, सर्वज्ञ की बात है। सर्वज्ञम सर्ववागीशम वीरम मार मदापहम। सर्वज्ञ से सर्वज्ञ लक्षण हो गया, सर्ववागीशम, वागीशम वाग यानी भाषा, वाक, और ईशम, क्या 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 सुरीले कंठ में नीले जी तुम और निर्मल जी गाओगे। क्या तुम्हारा सुरीला कंठ, थोड़ा सा आधा घंटा बोलो तो कहते बस थोड़ा सा विराम ले लूं, थोड़ा सा कुछ डाल देते हो। वागीशम, वाग के भी ईश, बोलने वालों के भी जो ईश है, तुम तो कंठ से बोलोगे, वे तो सर्वांग से बोलते हैं। और आपको सुनने वाले कितने निर्मल जी? 5, 25, 50, 100, 200, 500 लाख। ये ऐसे वागीश है, ऐसे वागीश है, ऐसे वागीश है कि 3 लोग उनकी वाणी को सुन रहा है। आज ये भी जो सुन रहे हो उनकी वाणी को सुन रहे हो, मैं तो सुनाने वाला हूं ही नहीं, मैं तो ट्रांसलेटर हूं, मीडिएटर हूं। वो होता है ना डॉक्टर साहब, 440 की लाइन जाती है, उसको छोटे छोटे डिब्बे में, फिर सब स्टेशन, फिर सब स्टेशन, फिर सब स्टेशन। हम तो सब स्टेशन भी नहीं है, हम तो घर में लगा हुआ मीटर है।
हाँ, वे 440 की लाइन तो है ही नहीं है तीर्थंकर की, फिर आचार्य परंपरा से आया हुआ सब स्टेशन, फिर विशुद्ध सागर, फिर वहां से आया वो घर की छोटे सी, अब इतनी सी है, क्या करे, तमंचा ही समझ लो, पर है ही तो। हाँ, अब याद तो दिलाना पड़ेगा ना कक्का। सोचना, सर्ववागीशम। कितनी भाषा नीलेश भाई, कितनी भाषा आती है? बुंदेलखंडी, हिंदी, एक आध मराठी का गीत सीख लिया होगा, 2-4 इधर उधर गए होंगे वहां का सीख लिया होगा, कितनी? 10 भाषा, 10 बस। सर्ववागीशम, जितने जीव वहां पहुंचते हैं तीर्थंकर के समोचरण में, उनको अपनी वाणी में समझाने की शक्ति है उनके पास। 718 भाषा में भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है। ना बोलते हैं, ना कुछ करते हैं, ना कंठ सूखता है, ना होठ हिलते हैं, पर फिर भी सर्वांग से सबको सुनाई देने वाली सर्ववागीशम, सबको सुनाई देने वाली वह दिव्य ध्वनि, हित उपदेशी। दूसरा विशेषण कल समझेंगे उस वीर के भी, क्योंकि समय हो गया है। वीर को 24 तीर्थंकर कैसे कहा, आगे की उस मार मापद, एक एक शब्द पर 1-1 घंटा चर्चा हो सकती है, पर समय उतना हमारे पास नहीं है। क्योंकि समय को समझना है तो डॉक्टर साहब इस समय को भी देखना तो पड़ेगा ही, इस समय को और इस समय को समझना है। पहुंचना यही है, पर साधन ये है, इसलिए इस साधन को भी समझना है। सर्ववागीशम, ऐसे हितोपदेशी और मार मदापहम, जो वीतरागी का लक्षण है। कैसे वीतरागी, करेंगे कल चर्चा। क्या करें, आप वितरागी हो, आप वितरागी हो, जितने वितरागी वो वितरागी में जाएंगे, वीतरागी को समझना है। कल उस वीतरागी लक्षण और भगवान, मैं तो सोच रहा था पूरा हो जाएगा श्लोक, पर क्या करे राजू भाई, कहने के लिए जब भी कक्का यहाँ बैठता हूँ ऐसा लगता है कि ठीक है इतना सा कह के पूरा विराम हो जाएगा, पर जैसे ही जब बोलने लगता हूँ, भगवान की वाणी की और गुरु की ऐसी कृपा है कि जितना दूं उतना कम लगता है कि ये भी बता दूं वो भी बता दूं, और देखते देखते घड़ी के कांटे पहुंच जाते हैं। हाँ, गुरु की नहीं पढ़ी है, अब क्या करे, ऐसे कहो जात ना बुंदेलखंड में कह दूं का, जी के जैसे नदियां नारे यू के वैसे फरका, और जी के जैसे बाप मताए यू के वैसे, बस आप समझ जाओ, बाकी तो बाप मताई के पास जा ही रहे हो कल, फिर अब उनकी आशीष से ही तो सब कुछ है, उनकी कृपा से, तो गुरु की कृपा से ही तो इतना सब कुछ है। करेंगे बहुत कुछ चर्चा, अभी तो प्लेन ने डॉक्टर साहब टेक ऑफ ही नहीं किया है, अभी तो रनवे पे चलना ही, अभी बटन ही स्टार्ट हुआ है गाड़ी का, अभी तो टेक ऑफ करना है, फिर अभी रनवे पे चले नहीं है तो इतना आनंद है, फिर हवाई में उड़ने लग जाए तो कितना आनंद आएगा। इसलिए हमें अपने परिणामों को टेक ऑफ करने के लिए कल पुनः समय पर, समय की बात करने के लिए समय पे मिलना है, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कैलाश, श्रीमती अंगूरी, श्री अखिलेश, श्रीमती माया, श्री अजय, श्रीमती आशा, श्री विजय, श्रीमती अलका एवं अंबर, ऋचा, अपूर्वा, सिद्धार्थ, अभिषेक, अमन, अन्वेषा, निमिषा, दीपांग, मैसर्स खेमचंद शिखरचंद सेसई परिवार, सागर, मध्य प्रदेश।